नमस्कार। मेरा नाम राज है और आपका मेरे YouTube चैनल सीकिंग राज पर फिर से स्वागत है। अपनी स्पिरिचुअलिटी की श्रृंखला में एक नए एपिसोड के साथ आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि देव के बारे में हम सब बहुत कुछ जानते हैं। शनिदेव की साढ़े साती, शनिदेव की ढैया, इन सब चीज़ों के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन शनिदेव हमें इतनी तकलीफें देते क्यों हैं? क्यों हम जीवन भर शनिदेव की रेमेडीज ही करते रह जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें शनि की साढ़े साती ढैया में करना क्या चाहिए? क्योंकि जितने रेस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर होते हैं इस समय में, लोगों की इनकम कम होती है, रिश्तों में मिठास नहीं होती है, हर चीज़ के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं। ये सब महसूस ऑलमोस्ट हर जना कर चुका है। पर ये सब होता क्यों है? आज बात करेंगे शनिदेव के बारे में। तो शनिदेव एक अकाउंटेंट की तरह हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और सही समय आने पर शनिदेव या तो अंतरदशा में आए या साढ़े साती चले, जब ये सही समय आता है तो शनिदेव तय करते हैं कि हमें क्या लेसन्स देने चाहिए ताकि हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकें। तो ये लेसन्स हमारे कर्मों के बेसिस पे आधारित होते हैं। अगर हमने किसी को नुकसान पहुंचाया तो हमें ऐसे कर्म भोगने पड़ेंगे कि हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे कर्म जो पिछले जन्म में या इस जन्म में हमने ऐसे किए हैं जिसमें ग्रहों को लगता है कि हमें सीखने की ज़रूरत है, तो हमें एक बाउंड्री में शनिदेव डाल देते हैं कि इस बाउंड्री से बाहर आप नहीं जा सकते। और उस बाउंड्री को तोड़ने के स्टेक्स शनिदेव इतने हाई रख देते हैं कि अगर आपने उस बाउंड्री को तोड़ा तो भी आप उतना ही तकलीफ में जिएंगे, और अगर आपने उस बाउंड्री के अंदर रह कर के काम किया तो तकलीफें तब भी होंगी, मेहनत तब भी लगेगी, सीखना आपको तब भी पड़ेगा। पर आप जब सीख के निखर के उस शनि की दशा से जब पार जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि इतने कम समय में आप वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर चुके हैं, कैसे वो टास्क आप पूरा किया, कितनी मेहनत आपने की। और शनिदेव अंत में उसका रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं। इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि शनिदेव रिवॉर्ड कैसे करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। इनके दूसरे घर में शनि है। इन्होंने जीवन भर शादी नहीं की। इन्होंने अपने आप को राष्ट्र सेवा में और राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन जिसे कहते हैं, उसके लिए समर्पित कर दिया। और इन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी के लिए जीवन भर संघर्ष किया। इन्हें लगा कि इस आइडियोलॉजी से ये लोगों का जीवन बेहतर कर सकते हैं। और ये संघर्ष खत्म हुआ जब इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। क्योंकि इनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, तो शनिदेव ने इनसे एक सैक्रिफाइस मांगा कि इस जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाया, इसके लिए आप अपना परिवार नहीं रख सकते और अपने संगठन को ही अपना परिवार मान के आपको ये लक्ष्य पे आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने सब सैक्रिफाइसेस किए और शनिदेव ने जब रिवॉर्ड दिया तो ऐसा दिया कि सीधे उनको भारत के प्रधानमंत्री पद पे स्थापित कर दिया। ये हैं शनिदेव। अमिताभ बच्चन ने अपनी सारी सक्सेस शनि की महादशा में अचीव की है। 1971 से 1990 तक इन्हें शनि की महादशा थी और इस पूरे समय में इन्होंने बिल्कुल बेसिक से शुरू करके और जब तक 1990 आया तब तक ये अपना मकाम बना चुके थे। शनिदेव ने इन्हें पूरी तरह रिवॉर्ड किया। ओपरा विनफ्री, जिन्होंने जीवन भर पॉवर्टी और संघर्ष देखा, इन्होंने अब्यूज देखा अपने अर्ली इयर्स में,
लेकिन शनि की महादशा आने पर इन्होंने एक शो शुरू किया जिसका नाम था द ऑपरा विनफ्री शो, और आज ये दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक हैं। तो शनि की महादशा आने पर या साढ़े साती आने पर या शनि को अपने ग्रह कुंडली में बलवान बनाने पर ऐसा क्या होता है? जब हम शनि को बलवान बनाते हैं या शनि जब हमारे कुंडली पर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, तो सबसे पहले ये इमोशंस ड्राई कर देते हैं, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करने में फोकस हो सके, बहुत मेहनत कर सकें। मेहनत करने के लिए ये हमारे इमोशंस ड्राई कर देते हैं, हमें रूखा कर देते हैं। शनिदेव बालों के भी कारक हैं, तो जिसके बाल रूखे रूखे से होने लगेंगे, आप देखेंगे उनको शनिदेव का समय शुरू होने लग गया है, उनको अब उन बालों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शनिदेव उन लोगों की आवाज़ उठाते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। ये वो कॉमन लोगों के ग्रह हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो जो लोग भी इन लोगों को मदद करते हैं किसी भी तरह से, पैसे से, घर देके, जैसे भी आप मदद कर सकते हैं, तो आप शनिदेव को खुश करते हैं। ये दान करने से शनिदेव खुश होते हैं। चंद्रमा जब शनिदेव के स्थानों पे होते हैं, जैसे कैप्रिकॉर्न में या एक्वेरियस में, जब चंद्रमा इन स्थानों पर होते हैं तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं बचपन से। इन लोगों को पता नहीं होता है मेहनत क्यों कर रहे हैं, पर ये मेहनत करना इनको अच्छा लगता है। इन लोगों के जीवन में जब साढ़े साती या फिर शनि की महादशा आती है तो मेहनत करने में इनको कोई परहेज नहीं होता, पर इनको ये नहीं समझ आता कि मेहनत करके ये बात जा कहाँ रही है, हम अचीव क्या करेंगे, आगे काम करते करते हम पहुंचेंगे कहाँ तक। यही समय शाहरुख खान ने भी देखा था। शाहरुख खान का चंद्रमा कैप्रिकॉर्न राशि में है। उन्होंने जब साढ़े साती या ऐसे टाइम आता है तो उनको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती काम करने में, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आते हैं साढ़े साती में, पर मेहनत करने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती। शाहरुख खान के को स्टार्स से अगर आप पूछेंगे या उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सब ये कहते हैं कि शाहरुख बहुत मेहनती हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं अपने हर सीन पे, हर शॉट पे 10 तरह से देखते हैं उसे, और जब को स्टार्स चले आते हैं तो वो बाकी प्रोडक्शन के साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि वो बाय नेचर मेहनती है। तो जब शनि उन्हें एक रेस्ट्रिक्शन में बांधेंगे साढ़े साती के या महादशा के, तो मेहनत करने में वो चूकेंगे नहीं। रिजल्ट्स डेफिनेटली उनको बहुत बाद में मिलेंगे, जब दशाएं खत्म हो रही होंगी या फिर साढ़े साती खत्म हो रही होगी, पर ऐसे लोग मेहनत कर पाते हैं। हनुमान जी की और शनि देव की दो प्रमुख कथाएं हैं, इन्हीं दोनों के बारे में बात करते हैं। रावण ने, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं कि बहुत सारे ग्रहों को अपने वश में कर लिया था, और जब उनका पुत्र मेघनाद उसका बर्थ होने वाला था तो उन्होंने सारे ग्रहों को अपने हिसाब से एक पोजीशन में डाल दिया था, लेकिन शनि देव ने उनकी बात नहीं मानी थी, तो उन्होंने शनि देव को बंदी बना दिया था। हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने सबसे पहले शनिदेव को आज़ाद कराया, और शनिदेव ने बोला कि आपकी जो भी पूजा करेगा हनुमान जी, मेरी दृष्टि या वक्र दृष्टि जैसी भी, वो आपके भक्त के ऊपर नहीं लगेगी। दूसरी कहानी ये है कि हनुमान जी एक बार नदी किनारे बैठ के भगवान राम का ध्यान कर रहे थे, और उसी समय शनिदेव ने बोला कि आपकी साढ़े साती शुरू हो गई है। शनिदेव उनके पास खड़े रहे, हनुमान जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो प्रभु की भक्ति में लीन थे। उसी समय शनिदेव को गुस्सा आया और वो आके उनके सर पे बैठ गए। साढ़े साती में सबसे पहला असर शनिदेव यहाँ से देते हैं,
यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ आके बैठ जाते हैं। तो हनुमान जी को थोड़ी ट्विचिंग फील हुई, तो उन्होंने एक बहुत भारी सा पत्थर लेके अपने सर पे रख लिया। शनिदेव उसके नीचे दबे रहे पर हटे नहीं, दर्द में थे पर हटे नहीं। हनुमान जी ने एक दूसरा बहुत भारी पत्थर उठा के उसके ऊपर रख दिया। इस बार शनिदेव बर्दाश्त नहीं कर पाए दर्द और हनुमान जी से माफी। हनुमान जी, जो भी आपकी पूजा करेगा उस पर मैं अपनी वक्त दृष्टि नहीं डालूंगा। तो मंगल ग्रह, जिसको हम हनुमान जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल ग्रह ऊर्जा देता है, प्योर ऊर्जा। मार्स इज एनर्जी। और शनिदेव एक बहुत ठंडे प्लैनेट है। शनिदेव उस जनरल की तरह हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है, मेहनत करो और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। मेहनत करने की एनर्जी हमें हनुमान जी देते हैं। मंगल ग्रह ऊर्जा है, उसको मंगल ग्रह की एनर्जी को साधने के लिए ही हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए हिम्मत देते हैं। हमारे कष्ट मैजिकली गायब नहीं हो जाते हैं, पर उनसे लड़ने की शक्ति मिलती है। और जब हम हनुमान जी की पूजा ज़्यादा करते हैं तो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स भी हमें आसान लगने लगते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो शनिदेव के लिए मेरा एनालिसिस ये है कि हम जो कर्म लेकर आते हैं, जो कर्म हमें पूरे करने होते हैं जीवन में, वो शनिदेव तय करते हैं। पर वो कर्मों को पूरा हमें अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत से करना होता है। तो बात करते हैं शनिदेव के स्टोन नीलम के बारे में। नीलम एक ऐसा पत्थर है जो शनिदेव की क्वालिटीज को, शनि ग्रह की क्वालिटी को इन्हांस करता है हमारी बॉडी में। तो वो हमें एक जगह बिठा देता है, बहुत मेहनत कराने के लिए एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें एक इमोशंस को ड्राई करता है, हमें समाज से, लोगों से डिटैच करता है और सिर्फ उस काम के लिए, करने के लिए ऐसा माहौल बना देता है कि हमें उस काम के अलावा कुछ सूझे ही नहीं। तो जब हम वो फेज निकालते हैं, वो उस काम पे उतनी मेहनत करते हैं, तो हमें सक्सेस तो ज़रूर मिलती है, काम ज़रूर पूरे होते हैं, लेकिन बहुत इश्यूज होते हैं। आप समाज से कट ऑफ होते हैं, आपके इमोशंस बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो हर ग्रह की ऊर्जा बढ़ाना एक ट्रेड ऑफ है। जब आप शनि की क्वालिटीज़ को एनहांस करते हैं पत्थरों के माध्यम से या फिर पूजा, जाप, जैसे भी, जैसे आप शनिदेव की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो कुछ जगह, कुछ चीज़ों से आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे समाज से थोड़ा कट होना पड़ेगा, आप इंटरनल ज़्यादा चले जाएंगे, विरक्ति थोड़ी आएगी, आप अपने काम के अलावा कुछ सोचेंगे नहीं, और थोड़े इमोशंस भी ड्राई हो जाएंगे। थोड़े क्या, काफ़ी इमोशंस ड्राई हो जाएंगे। ये ट्रेड ऑफ है। तो शनिदेव आपको टॉप पर तो पहुंचा देंगे, एक सक्सेसफुल आदमी बना देंगे, पर वहाँ आपको बहुत अकेलापन, अकेले में रहना होगा, क्योंकि ऊपर जगह बहुत है। सक्सेस जब इंसान चढ़ता है तो वहाँ अकेले रहना पड़ता है, वो सब लोगों के लिए नहीं है वो जगह, उसके लिए इस तरह की मेहनत करनी पड़ती है। तो ये था मेरा एनालिसिस शनि ग्रह के बारे में। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप किस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं ये भी बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राज और चैनल का नाम है सीकिंग राज। नमस्कार।